नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की चौथी कविता गाँव शहर, जिसके कवि हैं प्रदीप शुक्ल। गाँव और शहर को पढ़ने से पहले हम प्रदीप शुक्ल जी के जीवन परिचय जी को जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1976 में हुआ था। इनका परिचय ऐसा है, कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। श्रद्धा अर्थात उनका एक अलग ही उनका एक हिंदी कविता की ओर विशेष ध्यान था, श्रद्धा थी, उनकी साधना थी। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रही है। यहाँ पर उनकी प्रमुख कृतियाँ है अम्मा रहती गाँव में, गुल्लू का गाँव, इतने आदि है। अब हम पद्य संबंधी को जान लेंगे। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्दों को दर्शाया, अर्थात दिन पे दिन जिस प्रकार गांवों की संख्या कम और शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके दर्दों को यहाँ पर कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। जिस तरह से लोग शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ की चमक को देखकर, और गांवों को छोड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से जो गांव है वो खाली हो गए हैं और शहर जो है वो भीड़ भाड़ से भर गए हैं, तो इसका ही मार्मिक ढंग से उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो हम अब कविता पढ़ेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। मौसम अर्थात बदला बदला सा मौसम है, तो कवि कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है अब जीवन में, संसार में और हर एक चीज़ में दिन पर दिन परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार मौसम बदलते उस तरह संसार भी बदलते जा रहे हैं। बदल से लगते हैं सुर अर्थात लोगों की सुर अर्थात विचारधारा, लोगों के बातें करने का ढंग से लेकर उनकी विचारधाराएं भी बदलने लगी है। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दीदा, यहाँ पर दीदा का अर्थ है आँख। तो आँख फाड़कर बड़ी बड़ी आँखों से शहर देख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर इतनी गर्दी क्यों आ रही है, भीड़ क्यों आ रही है, लोग गाँव से शहरों की ओर इस प्रकार से क्यों आ रहे हैं। और गाँव देखता टुकुर टुकुर, अब गाँव में संख्या कम होने लगी है, गाँव से लोग धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं, अपने गाँवों को छोड़ने लगे हैं। तो जो गाँव है वो बड़ी दुख भरी नज़रों से टुकुर टुकुर सब देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है तिल रखने की। आपको पता है तिल कितनी छोटी चीज़ होती है, तो इतनी छोटी जगह भी नहीं है शहर में। उनके कहने का मतलब है कि जो शहर है वो इतना ठसाठस भीड़ से भरा हुआ है कि एक तिल भी वहाँ पर रखने की जगह नहीं बची है। और उधर जो गांव है, गांव में जो पीपल के पेड़ लगे हैं, वो लोगों की कमी से एक निराशा के रूप में, तो वो गांव के जो पीपल के पेड़ हैं वो भी अब झड़ने लगे हैं। सारे पत्ते उसके कैसे हो गए हैं, पीले हो गए हैं, और वो अब सारे झड़ रहे हैं, अपने पेड़ों से गिर रहे हैं। आगे हम कविता को पढ़ेंगे। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। आपने शहरों में आपने देखा होगा कि मेट्रो गाड़ियाँ है, बड़ी बड़ी सी रेलवे होती है, वो चलती है, तो इतनी भीड़ भाड़ है, इतने लोग वहाँ पर रहते हैं गाँवों में कि वहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो मेट्रो के खंभे जो बने होते हैं उसके नीचे तक सोते हैं। तो यहाँ पे एक परमेश्वर नाम के लड़के का उदाहरण दिया है कि जो रात गुजारने के लिए मेट्रो के खंभे के नीचे बैठा हुआ है और या अपनी रात को गुजार रहा है। तो यही सब दीदा फाड़े शहर देखता, अर्थात यही सब देख रहा है आंखें फाड़ कर शहर, और गांव देख रहा है भरी निराश भरी आंखों से
टुकुर टुकुर। आगे कविता को पढ़ेंगे। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। अब यहाँ पर आलम अर्थात पूरा वातावरण, हम कहते हैं ना पूरा वातावरण, इधर शहर में सारा जो वातावरण है, तो वो वातावरण कैसा है कि जब भी लोग सुबह उठते हैं, जैसे ही सुबह होती है, सभी शहर के लोग क्या करते हैं, बस दौड़ना चालू कर देते हैं अपने काम के लिए, पैसे कमाने के लिए, या अपने कार्यों के करने से दौड़ चालू चालू हो जाती है सभी दूर, और सभी अपने कार्यों में मस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी कार्यों को, उसी वर्दी और उसी जल्दी भागम भाग की ज़िंदगी को कवि एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि एक रामदीन नाम का जो व्यक्ति है, वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और रेडियो पर वो कुछ सुन रहा है, तो सुन रहा है और रेडियो पे जो बातें चल रही है उसको सुन रहा है। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है दुकुर पुकुर। रामदीन ने जब से वो बात सुनी, रेडियो पर कोई बात सुनी होगी जिससे उसका दिल क्या करने लगा है, दुकुर पुकुर, अर्थात डर गया है उसका दिल। वो डर गया है उस रेडियो पर की बातों को सुनकर, उस गर्दी भरे भीड़ भाड़ भरे वातावरण को देखकर वो क्या हो गया है, डर गया है। आगे है, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी गमाने। अब यहाँ पर और एक उदाहरण देते हुए कवि समझा रहे हैं कि सुरसतिया नाम की कोई स्त्री है, उसके दोनों जो लड़के हैं वो पैसा कमाने के लिए कहाँ गए हैं, सूरत को गए हैं। और यहाँ पर जो उनका गेहूं का खेत है, जो सुरसतिया का गेहूं का खेत है, जिसे के दोनों लड़के क्या करते थे, जोतते थे या ध्यान से उनका ध्यान रखते थे। अब वह गेहूं के खेत में कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर जो गिल्ली, यहाँ पे गिल्ली का अर्थ एक गिलेरी से लिया है, जिसे मराठी में खारुताई भी कहते हैं, तो उससे लिया है कि उसे खाने के लिए कुछ नहीं है। अब वहाँ पर खेती नहीं हो रही है गेहूं की, तो उसे खाने के लिए भी वहाँ पर कुछ नहीं, जिसकी वजह से वो गिल्ली लगी घमाने, अर्थात भूख से वो यहाँ से वहाँ घूम रही है। आगे आपका जो पद्य है उसे पढ़ेंगे। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। जो गैया है, गैया जो रहती है गाय, वो शहरों में सड़कों पर चलने की वजह से उनके जो खूर होते हैं या नाखून होते हैं, वो क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, सब खत्म हो गए हैं, सड़कों ने खा लिए हैं, ऐसे कवि कह रहे हैं, अर्थात वो अब नहीं रहे, और जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चल रही है। तो इसी प्रकार से शहर सब देख रहा है और गांव क्या कर रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, अर्थात जो आंखें फाड़कर शहर देख रहा है और गांव देख रहा है टुकुर टुकुर। अब इसी कविता को आपको पढ़ने के बाद समझ में आता होगा कि किस प्रकार गांव और शहर में विरोधाभास है, अर्थात किस प्रकार से गांव के जो लोग हैं अपने इतने सुंदर जगह को, जहाँ पर उनका काम था, जहाँ से वो अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें छोड़कर अब शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और इसकी वजह से शहर का वातावरण भी क्या है, खराब होते जा रहा है। वहाँ जनसंख्या अति बढ़ रही है और लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि पशुओं की भी वहाँ पर खराब हालत हो चुकी है। तो इसी भाव को, इसी भाव को उन्होंने, जो कवि है प्रदीप शुक्ल जी, उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से कविता के रूप में हमें प्रस्तुत किया है। तो आपको इसी कविता को पठन करना है और याद भी करना है। उसी के साथ आपकी नोटबुक में इसके शब्दार्थ लिखकर कविता को भी लिखना है। धन्यवाद।